सबसे पहले जोहार, नमस्ते। आज हमारा यहाँ दागापुर के कार्तिकराव भवन में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तीनों जिला, हमारा अलीपुर जिला, जलपाईगुड़ी जिला और हमारा दार्जिलिंग जिला के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से उपस्थित होने का जो उद्देश्य है, इस विषय को रखने से पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिनिधिगण जो तीनों जिला से उपस्थित हुए हैं उनका छोटा सा परिचय करना चाहूँगा। मेरे दाहिने ओर दीपक मित्ती जी हैं, हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं। मेरे बगल में श्रीमान सुमन तिग्गा जी हैं, जो हमारे दार्जिलिंग जिला यूनिट के प्रेसिडेंट साहब हैं। मैं दार्जिलिंग जिला यूनिट के सेक्रेटरी के साथ में नॉर्थ बंगाल के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मेरे बाईं ओर श्री दीपक कुजूर जी, दार्जिलिंग जिला हमारे यूनिट जो है वहाँ जिला के अलीपुर जिला के यूनिट के प्रवक्ता हैं। उसके दाहिने ओर मेरे बगल में संजय एक्का जी हैं, अलीपुर जिला यूनिट के सेक्रेटरी महाशय हैं। और उसके बगल में हमारे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के नगरका ब्लॉक यूनिट के सेक्रेटरी महाशय विकास बरला जी उपस्थित हैं। हमारे दार्जिलिंग जिला कमेटी के महिला विंग के शाखा के मेंबर श्रीमती सेलेस्टिना खलको जी उपस्थित हैं। और साथ ही आज इस सभा में तीनों जिला के जितने भी और स्थानीय जो हमारे चाय बागान क्षेत्र में, बस्ती क्षेत्र में हमारे एक यूनिट और इकाई तैयार की जाती है, जहां जहां हमारे लाइव जीवित यूनिट है, जहां वर्तमान रूप में अप्रूव किया हुआ जिसका 3 साल का समय सीमा रहती है, उस तरह का अप्रूव लाइव यूनिट जहां हमारा मौजूद है, सिर्फ उसी यूनिट से आज के इस सभा में उपस्थित हुए हैं। हमारा जो राज्य सम्मेलन पश्चिम बंगाल शाखा का जो राज्य सम्मेलन होने वाला है, उसमें अखिल भारतीय विकास परिषद के नियम के अनुसार इस राज्य सम्मेलन में जो भी पूरे बंगाल में जितने भी हमारे जिला में इस परिषद के बैनर तले हमारे संगठन काम करती है, जहां जहां हमारा इकाई या यूनिट कहें अप्रूव और उनका जो वैलिडेशन रहता है, वहीं से हमारे प्रतिनिधिगण भाग लेते हैं। इसलिए आज की सभा में भी तीनों जिला के अप्रूव यूनिट के सदस्यगण ही भाग लिए हैं यहाँ पे। और यह राज्य सम्मेलन जो है, इसके विषय में विस्तृत आपके सामने आपके माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। हमारे विशेष करके डुवर्स तराई के समाज, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के पास आपके चैनल के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि यह जो राज्य सम्मेलन हो रहा है अखिल भारतीय विकास परिषद का, यह 25वां राज्य सम्मेलन है यहाँ। और हमें यह बताते हुए बहुत ही खुशी और हर्ष है कि दूसरी बार, बहुत साल पहले एक बार नगरकट्टा में सम्मेलन हुआ था और बहुत साल पश्चात आज एक बार फिर से उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में पूरा राज्य का सम्मेलन होने जा रहे हैं। और यह जो सम्मेलन है, इसमें विशेष रूप से डेलीगेट्स का एक 2 सेशन है। 26, 27 और 28 तारीख का जो सम्मेलन है, उसमें 26, 27 जून को डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि आएंगे पूरा बंगाल से, विभिन्न जिला से जो प्रतिनिधिगण आएंगे वो इसमें भाग लेंगे। और 28 जून जो है वो हमारा समावेश, खुला जो अधिवेशन होगा, खुला समावेश जो होगा, जनसभा होगा। 28 जून को हम सीधे दागापुर को मैदान, जो फुटबॉल मैदान है, वहाँ हम लोग खुला समावेश करेंगे। और साथ ही यह जो कार्यक्रम है, यह जो हमारा समावेश है, यह हमारा जो सम्मेलन है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस राज्य सम्मेलन में हमारे बीच पूरे भारत देश के कई हमारे सामाजिक अगुवागण, जिनके समाज में बहुत बड़ी एक अहमियत है, बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, समाज के लिए दिन रात काम करते हैं और हम सब के मार्गदर्शन के लिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। हमारे बीच हमारे सोमजी भाई दामोर, जो हमारे अखिल भारतीय विकास परिषद के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वे हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। दूसरा हमारे सम्मानीय अतिथि है माननीय डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते, जो वर्तमान में सांसद भी हैं और अभी पार्लियामेंट्री काउंसिल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वे हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। वे श्रीमान मध्य प्रदेश से हैं। हमारे बीच उपस्थित रहेंगे माननीय श्रीमती आशा लकड़ा जी, जो झारखंड से हैं और वर्तमान में शेड्यूल ट्राइब कमीशन के सम्मानीय सदस्य हैं भारत सरकार, वे भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। साथ ही माननीय श्रीमती गीता श्री उरांव जी उपस्थित रहेंगे, जो भूतपूर्व झारखंड के मंत्री रह चुके हैं। साथ ही अभी हमारे अखिल भारतीय विकास परिषद के महिला शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और हमें ये बात बताते और अधिक खुशी होती है कि हम जिस स्वर्गीय कार्तिक उरांव के द्वारा निर्मित संगठन के माध्यम से पूरे भारत देश के आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी विकास की व्यवस्था को लेकर जो सरकार के साथ एक भागीदारी करते हुए हमेशा प्रयास करते हैं, ऐसे संगठन को बनाने वाले श्रीमान स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के सुपुत्री गीता श्री उरांव जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। साथ ही उपस्थित रहेंगे माननीय श्री लक्की भाव यादव जो महाराष्ट्र से हैं और आज के दिन में हुए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा शाखा के नेशनल प्रेसिडेंट है और वे बहुत जुझारू हमारे अगुआ जो है हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। इसलिए पूरे पश्चिम बंगाल के साथ डुवर्स तराई के युवागण बहुत से उत्साहित है कि लक्की भाव यादव को वे अपने आंखों से देख पाएंगे, न यहाँ दागापुर के मैदान से सुन पाएंगे, साक्षात उनका बातों को सुन पाएंगे। इसलिए हम सभी पूरा डुवर्स तराई के युवागण बहुत से उत्साहित हैं। साथ ही पूरा समाज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से जो डुवर्स तराई को एक पहचान दिलाया था और एक नई पहचान के रूप में हम जो प्रयास कर रहे हैं अब से जो 2023, 24, 25 से जो हमारा विकास परिषद डुवर्स तराई में काम कर रहा है, इसका जो वर्तमान जो अगुवाई कर रहे हैं जो भी है इस कमेटी में आप लोग अब एक प्रयास हो रहा है कि अखिल भारतीय विकास परिषद जो संविधान है उनका जो आइडियोलॉजी है वो पूरे नियमावली के साथ में संगठन को बनाने का प्रयास चल रहा है और नियम के साथ में, शर्तों के साथ में, संविधान के साथ में, भारत देश के संविधान के साथ तालमेल मिलाकर किस तरह से यहाँ उत्तर बंगाल के आदिवासियों की सुरक्षा, उनका यहाँ जो परमानेंट सेटलमेंट का जो बात है, इन सब चीजों को लेते हुए चाहे बगान में कार्यरत बहुतर जो आदिवासी श्रमिक हैं उनका जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो सेटलमेंट है वेजेस का, इनका यहाँ लैंड का जो सेटलमेंट की बात है, इन सब चीजों को भी इस राज्य सम्मेलन मुखर के उठाया जाएगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि इस बार का राज्य सम्मेलन जो हमारे यहाँ समापन हम लोग आयोजन किया गया है, इसमें जिस तरह से हमारे केंद्रीय कमेटी के सदस्य उपस्थित हो रहे हैं, जिस तरह से आशा लकड़ा जी यहाँ उपस्थित हो रही है, हम उनके सामने राज्य सम्मेलन के माध्यम से भी मेमोरेंडम रखेंगे। और हमें खुशी है कि पहली बार राज्य स्तर से एक न्यूनतम मजदूरी नियम जो अभी जो लेबर कोड के रूप में जो भारत सरकार नई कानून व्यवस्था जो लाई है उसके तहत चाय बगान में उनका खून पसीना का कीमत दिया जाए लेबर कोड के माध्यम से। इस बात को पहली बार राज्य स्तर से और साथ ही राष्ट्रीय स्तर में विकास परिषद का एक मुख्य एजेंडा बनते हुए इसे केंद्र सरकार के पास रखते हुए इस बात को दावी के रूप में रखा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वर्तमान जो सरकार राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल में और केंद्र में भी उनका ही सरकार है, दोनों सरकार की आपसी तालमेल के साथ में विकास परिषद के राज्य सम्मेलन से जो मुख्य बात इस बार लेबर कोड के माध्यम से जो न्यूनतम मजदूरी तय होना है उसका यहाँ नोटिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा दावी हम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी रखने जा रहे हैं इस राज्य सम्मेलन के माध्यम से। इससे मुख्य मुद्दा एक्चुअली हमारा संगठन का राज्य सम्मेलन है, तो इसमें हमारा संगठन जो संविधान है उसके तहत जो हमारा 3 साल का जो हर एक कमेटी का कार्य जो अवधि होता है उस दौरान राज्य कमेटी द्वारा जितने भी काम किया गया है, क्या क्या विषय को लेकर आदिवासियों के विकास को लेकर सरकार के साथ मिलकर उनके साथ रोड मैप तैयार करने में कैसा संगठन सहयोग किया है सरकार के साथ, ये सारी चीजों का जो भी हमने सरकार के साथ हम अदाई कर पाए हैं या सरकार से ले पाए हैं और क्या क्या चीजों को अभी तक नहीं कर पाए हैं या सरकार किस तरह से हमसे आशा करती है कि हम आदिवासियों के विकास में यह संगठन एक सहयोग सरकार का सहयोगी बने, मार्गदर्शक बने, इसमें आप तक का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा सेक्रेटरी के माध्यम से। प्लस संगठन का जो पूरा राज्य स्तरीय फाइनेंस का जो रिपोर्ट है उसे एनुअल रिपोर्ट फाइनेंस रिपोर्ट को सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी प्लेस करते हैं। साथ ही उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, इसी राज्य सम्मेलन में पश्चिम बंगाल शाखा के लिए अखिल भारतीय विकास परिषद का नया राज्य कमेटी का भी इलेक्शन इसी राज्य सम्मेलन के माध्यम से होगा। तो हम आशा करते हैं फिर से एक हमें नया जो राज्य कमेटी आएगा, बहुत एक महत्वपूर्ण कमेटी गठन होने के बाद में आदिवासियों के विकास के लिए जो नई जो सरकार बंगाल में जो राज्य सरकार बनी है उसके सामने ये नई कमेटी यहाँ के विषय वस्तु को नए रूप से सरकार के पास रखने का प्रयास करेगी। ये 3 दिन का आपका प्रोग्राम है, 3 दिन का अधिवेशन, लोग दूर दूर से आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, यहाँ पे क्या सिस्टम रखे आप? जी हाँ, आपके लोग आ रहे हैं, किसको इन्वाइट किए आप? इस राज्य सम्मेलन में
विशेषकर जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से जुड़े विभिन्न जिला से प्रतिनिधिगण आएंगे, जैसे बांकुड़ा से आ रहे हैं, पुरुलिया से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, और बीरभूम से आ रहे हैं, कोलकाता से आएंगे, बर्धमान से आएंगे, हावड़ा से आएंगे। इस तरह से बहुत सारे जिला से अभी तक हमारे पास 6-7 जिला से संख्या पहुंच चुकी है। अनुमानित जो है आप तक जो डाटा पहुंची है, सिर्फ डेलीगेट्स हम लोग के यहाँ 600 डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे। डेलीगेट्स और जो 26 और 27 के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए यहाँ, और साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे जो 5 विशेष अतिथि रहेंगे, डॉक्टर सोमजी भाई दामोद जी, डॉक्टर कुलस्ते जी, आशा लकड़ा जी, श्रीमती गीता श्री उरांव जी, प्लस हमारे लाकी बाबू यादव जी, ये जो VIP गण है उनके रहने के लिए यहाँ सिलीगुड़ी के नियरेस्ट होटल्स में VIP लोगों को रखने की व्यवस्था किया गया है। साथ ही हमारे जो डेलीगेट्स आएंगे, महिला आएंगे, पुरुष आएंगे, इनके लिए आसपास में जो हमारे भवन, इस भवन में भी बहुत रहेंगे, और अगल बगल जो भी भवन वगैरह जो है और कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह जो है, उन्हें हम उनके एकोमोडेशन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम को कर लेके हम लोग का पूरा यूनिट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में वी हैव बीन डिफरेंट यूनिट्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से लेके आपका नीचे तक हर जगह हम लोग का यूनिट्स है। और हम लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं कि एवरी अल्टरनेटिव 3 इयर्स में हम लोग का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में हम लोग पिछला 3 इयर्स क्या अचीवमेंट किया और क्या अचीवमेंट हम लोग करना चाहते हैं और क्या रोड मैप लेना चाहते हैं। हम लोग का बहुत सारे जमीनी स्तर का मुद्दा है, वर्कर को लेके मुद्दा है, इन सब बातों को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे और कमिंग 3 इयर्स के लिए हम लोग का क्या करना है, क्या बेटर कर सकते हैं, हम लोग का क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा करने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए, आदिवासियों का जीवन को सुधार करने के लिए, और उनको एक नया रोड मैप देंगे। वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे, रोजगार में वृद्धि कैसे होगी, अपना लाइफ स्टाइल को लोग कैसे बेटर करेगा। तो हम लोग पिछला साल 3 सालों में हमारे जैसे कि संजय साहब हो गए सेक्रेटरी अलीपुरद्वार के, और पूरे नॉर्थ बंगाल के कोऑर्डिनेटर हो गए मिस्टर जुनस जी, इनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिनों में वी विल परफॉर्म बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग का तीनों डिस्ट्रिक्ट जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगा, कोई भी असुविधा नहीं होगी बाहर के डेलीगेशंस को लेके। और हम लोग ये दिखा देंगे कि हम लोग का संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम लोग उससे बेटर करेंगे। और समस्त आदिवासियों से हम लोग का आह्वान है, भले ही अगर मेंबर हो और मेंबर नहीं भी हैं, आदिवासी हैं, तो आइए आप लोग जुड़िए हम लोग के साथ में, आप सभी का वेलकम है। और इस सम्मेलन को बृहद रूप से हम लोग सफल बनाने की चेष्टा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार, जोहार। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 3 साल बाद फिर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें हम अपने आदिवासी जो भाई बहन है, आदिवासी समाज है, उसको किस रास्ता पे ले जाए, उसको डेवलप कैसे करें, इसको लेकर हम लोग प्लानिंग करेंगे। जिसमें हमारे गेस्ट हैं राष्ट्रीय से, राज्य से, दोनों अच्छी तरह से हम लोग को जो हम आदिवासी समाज के प्रति जो हमारा डेवलपमेंट है या फिर कोई भी कमी है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके बाद में आदिवासी को कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस करने के लिए ही ये हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। जिसमें हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हमारा नॉर्थ बंगाल एरिया है, तीनों डिस्ट्रिक्ट अलीपुर, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे आदिवासी समाज को इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यह राज्य सम्मेलन जो 26, 27 और 28 का जो राज्य सम्मेलन हमारे यहाँ दागापुर का इस भवन में और इस मार्ट में जो होने वाला है, इसमें हमारे जो विशेष अतिथिगण जो हमारे अन्य राज्य से आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से और महाराष्ट्र से जो हमारे विशेष अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, इसके अलावा भी इस सम्मेलन में हम हमारे स्थानीय
जो सरकार के अभी जो नए नए मंत्रीगण हमारे उत्तर बंगाल में जो हैं, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। जैसे करके हमारे सिलीगुड़ी के हमारे माननीय मंत्री महोदय शंकर घोष जी, हमारे इस अपने क्षेत्र मटिया क्षेत्र के जो विधायक हैं आनंद बर्मन जी, साथ में जो अभी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जितने भी मंत्रीगण हमारे नॉर्थ बंगाल में अभी हमारे साथ हैं, उन मंत्री महोदय साहब को भी हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। Thank you.